चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उस Want proof Ford EcoSport is on your side? The all-new Ford EcoSport. Fun on your side. शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु तेरा राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज की कथा में हम और आप प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम वंदना कर लें, स्वागत सत्कार कर लें। क्यों, जहाँ कहीं भी राम की कथा होती है सूक्ष्म रूप से संत महात्माओं की आत्माएं आती हैं, देवी देवताओं की आत्माएं आती हैं। और हनुमान जी के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम की कथा होती है हनुमान जी जरूर पधारते हैं। ये सर्वविदित बात है, सारी दुनिया जानती है। किस रूप में हनुमान जी पधारते हैं ये तो हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। एक प्रसिद्ध दोहा भी है हनुमान जी के लिए, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पहले सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं की हम लोग वंदना करते हैं, स्वागत करते हैं। सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी संत महात्माओं का हम लोग स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और वंदना करते हैं। लेकिन हार्दिक हम धन्यवाद देंगे प्रभु श्री राम जी को। क्यों? क्योंकि बगैर राम जी की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता है। जब कभी भी सत्संग सुलभ हो, सत्संग जीवन में अच्छा लगने लगे, संतों का सानिध्य प्राप्त हो, तो हमको आपको ये समझना चाहिए कि श्री राम जी की बड़ी कृपा हुई है हमारे पर, तो हमको सत्संग सुलभ हुआ है। सत्संग में हमारी आपकी रुचि जागृत हुई है और सत्संग बड़ी ही दुर्लभ चीज़ होती है, सत्संग बड़ी अनमोल चीज़ होती है। जब भगवान को हमारे द्वारा किए हुए पुण्यों का फल देना होता है तो सबसे पहला फल भगवान क्या करते हैं कि हमको आपको सत्संग सुलभ करा देते हैं। देखिए, आदमी नाना प्रकार से पुण्य करते हैं, तो जब बहुत सारे पुण्य आपके इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जब बैंक बैलेंस, पुण्यों का बैंक बैलेंस जब भारी हो जाता है, तो भगवान ही की कृपा से हमको आपको सत्संग सुलभ होता है। देखिए, तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में ही इस तरह से लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और दूसरी पंक्ति में देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगति जो है, सत्संग जो है, ये सभी प्रकार के आनंद और कल्याण को देने वाली होती है। और देखिए, जब भगवान जब नाना प्रकार से पुण्य हम और आप करते हैं, तो जब उसका फल देना होता है, जब उसका रेमुनरेशन देने का वक्त आता है, जब उसका पारिश्रमिक देने का वक्त आता है, तो भगवान सबसे प्रथम क्या हमको देते हैं? वो सत्संग सुलभ करा देते हैं। भगवान सबसे पहला रेमुनरेशन सत्संग के रूप में हमको आपको उपलब्ध करा देते हैं। ये भगवान जब विशेष कृपा करते हैं, भगवान को पुण्यों का फल देना होता है, तो सत्संग उपलब्ध करा देते हैं। वैसे सत्संग की बड़ी महान महिमा हमारे सभी महान ग्रंथों में और हमारे सभी महान संतों ने अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से गाया है। मैं बीच बीच में सत्संग की महान महिमा का भी वर्णन और आपके समक्ष करता रहूँगा। देखिए, सत्संग की महान महिमा
सुनाने के क्रम में राम जी ने क्या कहा अपने प्रजाजनों को। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राम जी ने अपने प्रजाजनों को उपदेश देते हुए ये पंक्ति कही कि भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है, और भक्ति जो है सकल सुख खानी, सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। भक्ति जो है यदि दृढ़ भक्ति हम करेंगे, उच्च कोटि की भक्ति यदि हम करेंगे, तो इस जीवन में भी हमारा सुख पर अधिकार सिद्ध होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा, और मरणोपरांत जो जीवन यदि है तो उसमें भी सुख पर हमारा अधिकार सिद्ध होगा, मोक्ष पर हमारा अधिकार सिद्ध होगा। भक्ति इतनी महान चीज होती है। तो लेकिन वो उच्च कोटि की जो भक्ति है, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है, वो भक्ति हमारे अंदर कैसे जागृत होगी, कैसे पैदा होगी? तो उसकी शर्त क्या है, उसकी कंडीशन भगवान क्या बता रहे हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बगैर सत्संग के हमारे अंदर वो उच्च कोटि की भक्ति जागृत नहीं हो सकती है। इस तरह से भक्ति की महान महिमा सैकड़ों स्थानों पर बताई गई है। मैं प्रतिदिन की कथा में 2-3 स्थानों की चर्चा करते चलूँगा कि भक्ति के बारे में हमारे संतों ने और हमारे महान ग्रंथों ने क्या कहा है। तो आइए आज की कथा में हमारा प्रवेश करें। आज कथा का दूसरा दिन है। कल की कथा में हमने आपने श्रवण किया था रामचरितमानस का मंगलाचरण, गुरु वंदना, संत वंदना और सभी लोगों की वंदना किया है तुलसीदास जी ने, यहाँ तक कि दुष्टों की भी वंदना किया है। और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ जी, जनक जी, तीनों माताएं, सुनैना जी, गुरु वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सभी की वंदना किया है। और अंत में राम के नाम की वंदना किया है तुलसीदास जी ने, जिसकी एक ये महान कथा है रामचरितमानस, राम जी की ही तो कथा है। तो अंत में वंदना प्रसंग के अंत में राम के नाम की वंदना कल हम लोगों ने श्रवण किया था। और ये भी श्रवण किया था कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, ये भी आपने कल निर्णय किया था। और उसके बाद रामचरितमानस के रूपक महात्म प्रसंग में भी हम लोगों ने संक्षेप में प्रकाश डाला था। और ये भी बताया था कि रामचरितमानस जो है, ये महान ग्रंथ जो है, ये 5 प्रकार के संवाद रूपी खंभों पर टिका हुआ ग्रंथ है। जिसमें पहला संवाद तुलसीदास जी ने हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों के संग किया, और इस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट होता है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। और इन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से और 2 भगवान का संवाद प्रकट होता है, शिव जी और माता पार्वती जी का। और शिव जी माता पार्वती जी के संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट होता है, कागभूषणी जी और गरुड़ जी का। और 5वां संवाद हम लोगों ने कल विचार किया था कि तुलसीदास जी ने अपने मन से भी संवाद किया है, मानो अपने मन को समझाया है, अपने मन को अभ्यास किया है। क्यों? क्योंकि मन को वश में करने के लिए कृष्ण भगवान ने गीता में 2 उपाय बताए हैं, 2 शर्त बताई है, 2 शर्त रखी है। यदि आदमी चाहता हो कि अपने मन को वश में करें तो उसके लिए 2 शर्त गीता में बताया कृष्ण भगवान ने। क्या? पहला, वैराग्य हो हमारे जीवन में, और दूसरा कि अभ्यास कराएं, मन को बार बार समझाएं। तो तुलसीदास जी बैरागी थे, ये हम और आप जानते हैं। तुलसीदास जी के जीवन में भी मैं कभी प्रकाश डालूंगा। और तुलसीदास जी ने जगह जगह अपने मन को समझाया है, मानो अपने मन को भी अभ्यास कराया है, जिससे कि उनका मन उनके वश में हो। और देखिए, ये जो मन भगवान ने जो हमारे अंदर बनाया है, ये बड़ा ही अद्भुत यंत्र भगवान ने फिट कर दिया है। आपने विचार किया होगा कि ये मन आखिर है तो है कहाँ। एक बच्चा भी बता देगा कि बाल ये है, आंख ये है, कान ये है, नाक ये है, अंगली है, हाथ है, पैर, सब एक बच्चा भी बता देगा। लेकिन मेरा दावा है कि एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मन कहाँ है। ऐसा अद्भुत यंत्र मंत्र है, मन है, ये हम और आप जानते हैं। लेकिन क्या कोई बता सकते हैं कि मन आखिर है तो है कहाँ? एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मन है तो है कहाँ। एक संत बता सकता है, एक महंत बता सकता है कि मन है कहाँ। लेकिन मन है, और ये अद्भुत यंत्र है। मन के ही वश में है। 84 लाख योनियों में भटकना हो
तो आप मन के वश में चले जाओ, आपको मन 84 लाख में भटका देगा। और यदि आप चाहते हो कि आपके लिए विमान आवे, सीधे भगवान के धाम चले जाओ, तो मन को अपना नौकर बना के रखो, मन को अपने गुलाम बना के रखो, मन को अपने वश में करके रखो। यह ऐसा अद्भुत यंत्र संत बताते हैं। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि मन जो है वो ताले की उस चाबी के समान है, जिस चाबी से आप ताले को या तो खोल सकते हो और उल्टा घुमा दो तो उसी ताले को बंद कर सकते हो। तो ये मन जो है ये चाबी, हमारे जीवात्मा रूपी ताले के लिए चाबी का काम करता है। इसने यदि सहयोग दिया, साथ दिया, हमारे वश में रहा ये मन, तो हमको मुक्ति प्रदान करा देगा। हाँ, हमारे ग्रंथों को खोल देगा, ताला खोल देगा। और यही मन यदि हमारे वश में नहीं है, हम मन के वश में चले गए यदि, तो भैया 84 लाख में भटका देगा, यानी ताला को बंद कर देगा। 84 लाख में भटकते चलिए। तो ये मन को भी वश में करना बहुत जरूरी है। तो मन को वश में करने की विधि आपने जाना, कृष्ण भगवान ने बताया, वैराग्य और अभ्यास। तो 5वां संवाद तुलसीदास जी ने अपने मन से भी किया और मन को भी अभ्यास कराया है। इन सब कथाओं पर कल हम लोगों ने विचार किया था। और आगे फिर ये कथा आई थी कि प्रयागराज तीर्थ में कुंभ के अवसर पर से बहुत हजारों लाखों लोग जाया करते हैं, अभी भी जाते हैं, प्राचीन कालों से जाते आ रहे हैं। ये त्रेता युग की बात है कि भाई त्रेता युग में भी बहुत सारे संत महात्मा जाया करते थे प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के लिए। तो प्रयागराज तीर्थ के बगल में वहाँ भरद्वाज जी मुनि का आश्रम है, अभी भी शायद अभी भी है। मैं बचपन में एक बार गया हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी बहुत महान पहुँचे हुए संत महात्मा थे। उनको भरद्वाज जी ने पैर पकड़ के रोक लिया कि आप कुछ दिन एक्स्ट्रा मेरे पास रहो। बाकी संतों को विदा किया कुंभ स्नान के पश्चात, लेकिन याज्ञवल्क्य जी को रखा है, उनके संग में सत्संग किया है और नाना प्रकार के प्रश्न भरद्वाज जी ने उनसे पूछे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा कि वो भगवान राम, एक राम की कथा सारी दुनिया जानती है कि राम दशरथ के पुत्र थे और उनकी पत्नी सीता थी। वो पत्नी का हरण कर लिया रावण ने और फिर राम जी को क्रोध आया, युद्ध में रावण को मार डाला है, सीता जी को छुड़ा करके ले आए हैं और अयोध्या के राजा बन गए। एक राम तो वो हैं जिनको हमें सारी दुनिया जानती है, और एक राम वो भी हैं जिनको शिव जी जपते हैं। हाँ, जिनकी सारी दुनिया जपती है, सारे संत महात्मा जिनको जपते हैं। तो भाई ये दो राम दोनों क्या एक ही हैं, न कोई अलग अलग राम हैं? इस तरह का भ्रम पूर्ण प्रश्न भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया कि दोनों राम के बारे में हमें बताएं, कि दोनों एक ही राम के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों अलग अलग राम हैं। तब याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि देखिए, आप जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन आप जानबूझ करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे कि मैं आपको राम की कथा सुनाऊं। आप वास्तव में राम की कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का प्रश्न हमसे कर रहे हैं, जैसे कि मैं मजबूर हो जाऊं कि आपको राम की कथा सुनाऊं। तो इस तरह से बड़ा हास्यपूर्ण संवाद हुआ है दोनों के बीच में। और फिर याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि जो प्रश्न आपने आज किया है, ऐसा ही प्रश्न कभी माता पार्वती ने भी किया था। और इस तरह से शिवजी और माता पार्वती की कथा यहाँ प्रारंभ होती है, बालकांड दोहा संख्या 49 से। और पहली बात क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी? एक बार देखिए, शिव जी, माता सती और माता पार्वती जी की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
उनका जन्म नहीं हुआ था। पार्वती जी के पूर्व जन्म में वो क्या थी आप जानती हो, सती, माता सती थी। पार्वती जी के पूर्व जन्म में वो माता सती थी। तो माता सती के संग में कहा जा रहा है कि शिव जी महाराज और एक बार कुंभज ऋषि के पास यानी अगस्त ऋषि के पास गए। क्यों गए, अब सवाल उठता है। अच्छा, ऋषि ने देखा कि बहुत बड़े भगवान आए हैं, जगदीश्वर आए हैं, पूरे संसार के मालिक आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए। अरे घर में यदि शिवजी महाराज आ जाएं आपके हमारे घर में तो प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी। और माता सती को लेके आए, खूब पूजा किया, उनका सत्कार किया, स्वागत किया है। दोनों में अब संवाद होगा। लेकिन जरा ये भी हम विचार कर लें कि आखिर शिवजी गए उनके पास क्यों। शिवजी भगवान हैं, इतने बड़े जगदीश्वर हैं, विश्व के मालिक हैं, तो उनको क्या दरकार पड़ गई जो अगस्त ऋषि के पास गए। उसकी भी कथा है। कथा ये है कि विंध्याचल पर्वत जो मिर्जापुर के पास में है, आप लोग बहुत सारे लोग गए होंगे, तो विंध्याचल पर्वत के गुरु थे अगस्त ऋषि। तो एक बार विंध्याचल पर्वत को अभिमान हो गया और उसने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना ऊपर चला गया, इतना उसका हाइट बढ़ गया कि सूर्य भगवान की रोशनी रुकने लगी। आधे संसार में अंधकार फैल गया, हाहाकार मच गया कि विंध्याचल पर्वत के चलते अंधेरा छा जाएगा सारी पृथ्वी में, ऐसा लगने लगा। देवताओं ने आग्रह किया अगस्त ऋषि से कि आपका शिष्य है, जरा अपने शिष्य को संभालो। तो अगस्त ऋषि गए हैं विंध्याचल पर्वत के पास। विंध्याचल साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है अगस्त ऋषि को, और अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर से जा रहा हूं दक्षिण की ओर, और जब तक मैं घूम के वापस नहीं आऊंगा तुम इसी तरह से लेटे रहना। आज भी विंध्याचल पर्वत लेटा हुआ है, अपने गुरु की प्रतीक्षा में त्रेता युग से बेचारा अभी भी लेटा हुआ है। तो शर्त ये थी, अगस्त ऋषि ने ये देवताओं से करार करा लिया था कि ठीक है मैं दक्षिण जाके बस जाऊंगा, फिर लौट के कभी नहीं आऊंगा, लेकिन शर्त मेरी एक है कि आप लोग आते रहिएगा मेरे से सत्संग करने के लिए। आप लोग को आना पड़ेगा मेरे से सत्संग करने के लिए, ये शर्त लगाया था विंध्याचल। तो उसी शर्त की पालन के लिए समझिए तो शिव जी आज गए हैं माता सती को लेकर के और विंध्याचल जी के पास। अच्छा, एक बात और भी है कि दोनों ही वरदानी देवता हैं, शिव जी भी और अगस्त ऋषि भी। दोनों ने सत्संग का वरदान पाया था, दोनों ने सत्संग का वरदान लिया है भगवान से। सत्संग इतनी दुर्लभ चीज है, विचार कीजिए सत्संग की महान महिमा। अच्छा, शिव जी को कैसे मिला वरदान, कब मांगा शिव जी ने। मानस आप लोगों ने पढ़ी होगी, राम जी जब राजा बन गए हैं, उत्तरकांड में वर्णन है, शिव जी आए हैं राम जी के दरबार में और उन्होंने स्तुति गाई है। वो स्तुति इस तरह से प्रारंभ होती है, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस तरह से स्तुति प्रारंभ होती है शिव जी महाराज की, बड़ी लंबी स्तुति है। और स्तुति के अंत में देखिए शिव जी ने क्या वरदान मांगा। अच्छा, विचार कीजिए, शिव जी ने जो वरदान मांगा वही वरदान हम लोगों को भी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। क्यों कि जब शिव जी वरदान मांग रहे हैं तो बहुत अद्भुत चीज मांगा होगा उन्होंने, दुर्लभ चीज मांगा होगा, बहुत कीमती चीज मांगा होगा ना वरदान में। विचार कीजिए, देखिए क्या वरदान मांगा। बार बार बर मांगहूं, राम जी से वरदान मांग रहे हैं, बार बार बर मांगहूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी,
भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 2 वरदान मांग लिया एक झटके में। बार बार वर मांग हूं, हर्षित होकर के मुझको ये दे दीजिए। क्या? पद सरोज अनपायनी, आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति हो, अनपायनी प्रेम हो, दृढ़ तेल धारावत प्रेम हो, कभी कम न होने वाला प्रेम हो आपके चरण कमलों में। और भक्ति सदा सत्संग, भक्ति का वरदान मांग लिया चरण कमलों में, और आपके भक्तों का सत्संग दे दो। जो आपके भक्त हो उनसे मेरा सत्संग होता रहे, सत्संग का वरदान मांगा। विचार कीजिए, जब शिव जी सत्संग का वरदान मांग रहे हैं और हम लोगों को इतने सहज में सत्संग सुलभ हो गया, तो क्या हमारा ये बहुत अहोभाग्य नहीं है क्या? राम जी की विशेष कृपा नहीं है क्या कि कहाँ शिव जी वरदान मांग रहे हैं कि हमको सत्संग दे दो, और हमको आपको सहज में सरलता पूर्वक ये दुर्लभ सत्संग प्राप्त हुआ है रामचरितमानस का, राम जी का। और इसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे 4 संस्थाओं को, जिसमें पहली दादी महिमा मंडल है, दूसरी मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा है, तीसरा श्री कृष्ण शाखा मंडल है, और चौथा श्री हरि सत्संग समिति है। इन 4 संस्थाओं का हम लोग धन्यवाद करते हैं, और राम जी का तो धन्यवाद करते ही करते हैं कि इन 4 संस्थाओं के परिश्रम से, प्रेरणा से, एफर्ट से, प्रयास से ये पूरा सत्संग यहाँ चल रहा है। तो शिव जी मांगे हैं वरदान सत्संग का, और उधर अगस्त ऋषि ने भी सत्संग का वरदान मांगा था। अगस्त ऋषि ने कैसे वरदान मांगा? प्रभु श्री राम जी से वरदान मांगा, अविरल भगति। अगस्त ऋषि मांग रहे हैं सत्संग का वरदान। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो वो भी प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और सत्संग का वरदान मांगा है अगस्त ऋषि ने। तो अगस्त ऋषि भी सत्संगी हैं, शिवजी महाराज भी सत्संगी हैं, और आज दोनों में बड़ा अद्भुत सत्संग हुआ है। कई दिनों तक सत्संग चला है दोनों के बीच में। और अगस्त ऋषि ने राम जी की कथा सुनाई है शिव जी को। राम जी की कथा के बड़े प्रेमी हैं शिवजी महाराज, राम कथा के बहुत बड़े प्रेमी हैं। उनसे बड़ा प्रेमी ब्रह्मांड में कोई नहीं। कल की कथा में आया था राम नाम वंदना प्रसंग में कि शिव जी महाराज जो है वो राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, राम नाम के सबसे बड़े प्रेमी हैं। उनसे बड़ा दुनिया में कोई भी भक्त राम नाम का नहीं है। और देखिए तुलसीदास जी ने तो लिख दिया रामचरितमानस में कि रामचरितमानस के ओरिजिनल रचनाकार कौन हैं? शिव जी हैं। वास्तव में रामचरितमानस किसने लिखा? सर्वप्रथम किसने लिखा? लोग बोलते तुलसीदास जी ने लिखा, कुछ लोग जानते हैं नहीं वाल्मीकि जी ने लिखा। नहीं नहीं, तुलसीदास जी ने लिख दिया क्लियर, रची महेश। रची महेश, महेश जी ने माने शिव जी ने इस ग्रंथ की रचना किया। रची महेश निज मान सुराखा, पाई सुसमय वासन भाषा। रची महेश निज मान सुराखा, पाई सुसमय वासन भाषा। श्री राम जय राम। गाइए ना। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जिस कथा की रचना किया शिवजी महाराज ने, और वो खुद स्वयं सबसे बड़े प्रेमी, उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है राम कथा का श्रवण करने वाला। इसलिए, और हनुमान जी कौन है आप जानते हैं? शिव जी के अवतार हैं, रुद्रावतार कहा जाता है हनुमान जी महाराज को। तो जहां कहीं भी राम कथा होती है शिव जी जरूर
आते हैं हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, आप जानते हैं। और इस तरह से दोनों महान विभूतियों में सत्संग हुआ है। एक तरफ शिव जी माता पार्वती माता सती और एक तरफ अगस्त ऋषि। और खूब राम कथा पूछा है शिव जी महाराज ने और अगस्त ऋषि ने खूब प्रेम से उनको सुनाया है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अगस्त ऋषि के मुखार बिंद से राम कथा सुन करके शिव जी ने बहुत सुख माना है, परम सुख मिला है शिव जी को। और अब ऋषि ने कुछ दिया शिव जी को तो शिव जी को भी तो कुछ देना चाहिए। तो शिव जी ने क्या दिया? शिव जी ने हरि की भक्ति, राम जी के भक्ति के बारे में बताया। भक्ति देखिए सैकड़ों प्रकार से भक्ति की जा सकती है। भक्ति की बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति के 9 मार्ग हैं। और फिर माता सबरी को बताया नवधा भक्ति, सब विस्तार में कथा सुनाऊंगा आगे जा करके। तो ऋषि ने भक्ति के विषय में पूछा और शिव जी ने उनको भक्ति के विषय में बहुत तरह की बातें बताई। इस तरह से बहुत दिनों तक उन दोनों के बीच में सत्संग चला। अब शिव जी के लौटने की बारी है। अब शिव जी अपने कैलाश पर्वत लौटने जा रहे हैं। तो शिव जी और माता सती अब कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे हैं। देखिए उधर क्या हुआ कि शिव जी माता सती के संग में आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत जा रहे हैं और नीचे धरती पर क्या घटना घट रही है। तो धरती पर घटना घट रही है कि राम जी का अवतार हो चुका और राम जी की पत्नी का हरण हो गया और राम जी लक्ष्मण जी वन वन में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपने पत्नी को खोज रहे हैं, रो रहे हैं। वृक्षों से, लताओं से, पताओं से, हरिण, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे हैं माता सती को लेकर और धरती में ये सब घटना घट रही। शिव जी तो सब कथा जानते हैं। तो शिव जी ने आकाश से प्रणाम किया है ऊपर से अपने इष्ट देव राम जी को और उनकी बड़ी इच्छा हो रही है कि जा करके मैं राम जी से भेंट करूं, मुलाकात करूं। जब दो प्रेमी मालूम होता है कि भाई बहुत दुधानी में मेरा कोई बहुत दोस्त आ गया, निकट का दोस्त आ गया, तो मन करेगा ना दौड़ के जाओ दुधानी में उससे मिलो। लेकिन शिव जी के मन में डर भी है कि मैं अभी जाऊंगा राम जी से मिलने के लिए तो कहीं राम जी का भेद खुल गया तो। बहुत सीक्रेट था, बहुत छिपाई हुई रहस्य वाली बात थी। बहुत लोग नहीं जानते थे, सिर्फ 12 आदमी जानते थे उस समय धरती पर कि राम जी कौन हैं। संत बताते हैं कि ऐसी गुप्त बात थी कि लोग नहीं जानते थे। अरे माता सती तक नहीं जानती थी कि राम जी कौन है। जब माता सती तक को नहीं पता था कि राम जी आखिर हैं तो हैं कौन, तो बाकी दुनिया की तो कहना ही क्या है। सिर्फ 12 आदमी जानते थे कि राम जी कौन हैं। तो राम जी का भेद न खुल जाए इसीलिए शिव जी हिम्मत नहीं कर पाए कि जा करके मैं राम जी से भेंट करूं, मुलाकात करूं, प्रणाम पाती करूं। नहीं, आकाश में ही शिव जी ने उनको प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद कहा। आकाश में ही जय सच्चिदानंद और उनको प्रणाम किया। आगे बढ़ने लगे। माता सती को भ्रम हो गया। यहाँ देखिए माता सती को कन्फ्यूजन हो गया, भ्रमित हो गई कि भाई मेरा पति जो है
वो तो सारे विश्व का मालिक है, जगदीश्वर है। अरे सारे बड़े बड़े लोग, देवी देवता, संत मुनि सब लोग मेरे पति को प्रणाम करते हैं। उनको अपने पति पर थोड़ा अहंकार भी रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका पति, अरे भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा आपका पति, तो आपको अहंकार नहीं होगा कि मैं राष्ट्रपति की पत्नी हूं। तो शायद माता सती को अहंकार भी रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको लगा कि मेरा पति जो सारा दुनिया का मालिक है वो काहे किसी को प्रणाम करेगा, अरे उसको तो सारी दुनिया प्रणाम करती है, और ये मेरा पति किसको प्रणाम कर दिया। वो भी एक वनवासी को जो अपने पत्नी के वियोग में मारा मारा भटक रहा है, ऐसा मामूली आदमी लग रहा है, रो रहा है, पत्नी के वियोग में रो रहा है, ऐसा साधारण आदमी को प्रणाम करता है, वो पसंद नहीं हुआ। माता सती को अच्छा नहीं लगा। उनका बहस हो गया शिवजी महाराज से। शिवजी महाराज उनको बहुत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मान रही है। तो जा भैया तुम परीक्षा ले लो। अब शिवजी कहते हैं, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारे। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जब समझा के हार गए, कभी कभी पत्नी लोग भी बहुत जिद में आ जाती है, तो उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ पाया, तो जाके तुमको जैसे समझ में आवे, बुद्धि विवेक से जाके उनकी परीक्षा ले लो, अपना संतुष्टि कर लो। और इधर गई है सती परीक्षा लेने के लिए, और शिवजी बेचारे पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान मगन हो गए। वाह भगवान, आपकी माया, माया को प्रणाम करने लगे कि आपकी माया इतनी शक्तिशालिनी है कि सती के जैसे देवी को, सती भी कोई मामूली हस्ती नहीं थी, देवी थी, सती जैसी को भी आपकी माया ने भ्रमित कर दिया। भगवान आप धन्य हो, आपकी माया धन्य। हाँ, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान के ध्यान में डूब गए। और क्या विचार करते हैं शिवजी महाराज? विचार करते हैं, भैया अब तो भलाई तो नहीं है, ये जो सती गई है परीक्षा लेने, इसमें कुछ भलाई होने वाला नहीं है। होई है ही सो जे राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। होई है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब शिवजी सरेंडर कर गए, मन में सोच लिए कि भैया वही होगा जो राम जी ने रच के रखा है। प्रभु ने जो रच दिया है, प्रभु जी ने जो सोच लिया है, अब वही होने वाला है। होई है वही जे राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। बेमतलब हाँ विचार करने से क्या फायदा। शाखा माने ब्रांच, जैसे हम बिजनेस करते हैं, ब्रांच खोलते हैं 10 जगह, कलकत्ता में ब्रांच, बंबई में ब्रांच। तो शिवजी सोचते ब्रांच खोल खोल के क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। अरे होगा वही जो राम जी ने रच के रख दिया है। हाँ, और अस कही लगे जपन हरि नामा। और ये बात बोल करके, सोच करके, विचार करके, और शिवजी महाराज अपने राम जी के नाम को जपने लगे। और उधर सती गई है जहाँ सुख के धाम प्रभु जी लीला कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सती ने किस प्रकार परीक्षा लिया आपको मालूम? सीता जी का भेष बना लिया और राम लक्ष्मण जा रहे हैं
सीता जी के भेष में वो सती आगे आगे जाने लगी, राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे सीता जी का भेष बना करके माता सती जा रही है। लक्ष्मण जी तो थोड़ा घबराए, हाँ, राम जी तो समझ गए। तो राम जी ने ऐसी माया रची, ऐसी लीला रची कि अब सती को चारों तरफ राम लक्ष्मण जानकी दिखाई देने लगे। बायां देखे, दाहिना देखे, आगे देखे, पीछे देखे, अरे सती भ्रमित हो गई, घबरा गई। राम जी की ऐसी लीला हुई कि चारों तरफ राम जी को, सती को राम लक्ष्मण जानकी नजर आ रहे हैं। कहाँ सती सोच रही थी कि अपने पत्नी के वियोग में कौन आदमी है जो भटक रहा है और मेरा पति इसको प्रणाम कर रहा है, बड़ा आश्चर्य का बात है। और यहाँ राम जी की ऐसी लीला जो चारों तरफ और राम जानकी और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। माता सती को घबरा गई, सती नर्वस हो गई। और जब नर्वस हो जाता है आदमी तो कभी कभी उसके मुख से झूठ निकल जाता है। जब घबराहट में, कभी कभी आदमी घबराहट में झूठ बोल देता है। घबरा करके दौड़ी वापस शिव जी के पास चली गई घबराहट के हालत में। शिव जी ने पूछा, तुमने परीक्षा लिया? नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। आप जैसे प्रणाम किए थे मैंने भी उनको खाली प्रणाम किया और मैं लौट के आ गई, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया। और डर गई, घबरा गई और घबराहट में वो एक तो झूठ बोल गई। एक अपराध तो माता सती ने पहले किया कि अपने पति की बातों को नहीं माना, संदेह किया राम जी के ऊपर में। और दूसरा अपराध कर दिया कि आज पहली बार सती ने झूठ बोल दिया। लेकिन सती के झूठ को पकड़ने में शिव जी को देरी लगती क्या? शिव जी तुरंत समझ गए। कछु न परीक्षा लिन्ही गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लिन्ही गोसाई, कीन प्रणामो तुम्हारी नाई। तो मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया। शिव जी को समझ में आ गया सारी बात। शिव जी को बहुत दुख हुआ, विशेष दुख इसलिए हुआ, चलो पत्नी कभी कभार झूठ बोल देती है पति से और पति पकड़ लिया तो चलो माफ कर देता है, पति पत्नी में उतना चलता है, थोड़ा बहुत झूठ झाट। इसलिए दुख नहीं हुआ कि शिव जी ने, माता सती ने झूठ बोला। इसलिए दुख हुआ कि शिव जी सीता को अपनी मां समझते, राम जी को अपना पिता समझते। शिव जी के मन में यह दुख हुआ कि इसने मेरे मां के रूप को धारण कर लिया। वाह! और जब इसने मेरे मां के रूप को धारण कर लिया तो आज से ये मेरी पत्नी नहीं रही। शिव जी ने मानसिक त्याग कर दिया है सती का। इसलिए नहीं कि झूठ बोला, ठीक है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विशेष दुख हुआ शिव जी को इसलिए कि इसने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। तो अब जब ये मेरी मां का रूप धारण कर ली तो आज से मैं न इसका पति न ये मेरी पत्नी। इस तरह से मन में संकल्प कर लिया शिव जी महाराज ने। और शिव जी महाराज के संकल्प करने से आकाशवाणी हुई कि आप धन्य हो, हे शिव जी आप धन्य हो। अरे ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आपके सिवा और कौन कर सकता था। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़कर दूसरा कौन है जो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर सकता था। सती ने भी आकाशवाणी सुना और फिर सती देख रही है कि भाई मेरे पति का व्यवहार जो है कुछ बदला बदला सा लग रहा है, पहले जैसा मीठा व्यवहार नहीं लग रहा है, क्या बात है। और अब सती को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने पति की बात नहीं मानी, परीक्षा लेने गई और माता का, शिव जी जिनको मां समझते हैं, मैंने उनका भेष बनाया। अब उनको अपनी गलती समझ में आ रही है। चलो किसी तरह से दोनों आदमी अपना कैलाश पर्वत पहुंचे हैं और कैलाश पर्वत पहुंच करके और शिव जी तपस्या में लीन हो गए। 87,000 वर्ष की तपस्या में लग गए शिव जी महाराज। शिव जी महाराज की समाधि लग गई कितने वर्षों की? 87,000 वर्षों की। और माता सती जो है इंतजार कर रही है कि कब मेरे पति की समाधि टूटे।
और बेचारी बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है, क्योंकि उनके पति ने एक तरह से उनका मानसिक त्याग कर दिया। उनका व्यवहार देख करके माता सती को समझ में आ गया कि कुछ बात नाराज है, मेरे पति मेरे से नाराज हैं। और 87,000 वर्ष के बाद शिवजी महाराज की समाधि टूटी है। सती ने उनको प्रणाम किया है और जो शिवजी माता सती को अपने बगल में बैठाया करते थे, आज पहली बार माता सती को अपने सामने में बैठाया, अपने बगल में आसन नहीं दिया। तो इन सब बातों से और बहुत दुखी थी माता सती को, बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी पति भक्ता आदमी थी, पतिव्रता नारी थी। अच्छा, उसी समय क्या हुआ कि आसमान से देवी देवता लोगों का यान विमान जा रहा है। बहुत सारे देवी देवता इधर उधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बात हुआ क्या बात हुआ। तो पता चला पार्वती सती को कि मेरे पिता जो दक्ष हैं उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं। अब सती को भी हुआ मैं भी जाऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब ससुराल में प्यार नहीं मिलता है, किसी नारी को सत्कार नहीं मिलता है, तो फिर उसको मायका का ही सहारा होता है। मायका एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो आज माता सती ने भी सोचा कि चलो थोड़ा दिन मायके घुमाऊंगी तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। तो बोली मैं भी जाऊंगी। अपने पति से बोलती है, शिव जी से बोलती है कि मैं भी जाऊंगी, मुझको भी भेज दीजिए। शिव जी समझाते हैं देखो, बाकी हम लोगों को निमंत्रण नहीं है। तो नहीं, मैं जाऊंगी, पिता का घर है। जिद करने लगी कि मुझको जाना ही है। अरे पिता निमंत्रण देने भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मुझको भेज दीजिए, मैं जाऊंगी। बहुत समझाया, सती ने नहीं मानी। चलो भाई जाओ। तो 2 गण दे करके और शिव जी ने माता सती को भेजा है दक्ष के यज्ञ में। वहां सती के पिता दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया, उनकी बहनों ने भी उनका स्वागत नहीं किया, सिर्फ माता ने स्वागत किया। मायके में मां से बढ़ करके शायद और कोई नहीं होता होगा। तो मां ने स्वागत किया माता सती का, बाकी किसी ने स्वागत नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। फिर यज्ञ आरंभ हुआ, देखा शिव जी को भाग नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, जगह नहीं दिया। बहुत क्रोधित हो गई, बहुत दुख हुआ कि मेरे पति का इतना अपमान। जो मेरे पति सारे विश्व के मालिक हैं, ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सारे संत महात्मा मुनि ऋषि मुनि सब उनको प्रणाम करते हैं और उनको जगह में भाग नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया। और दुख हुआ। और एक तो पहले से ही बेचारी दुखी थी शिव जी के व्यवहार से, माने ससुराल से बेचारी दुखी होकर आए की थी, और यहाँ मायके में भी उनको सम्मान नहीं मिला। बहुत दुख हुआ। और योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। बहुत नाराज हुई, सभी देवताओं को बहुत अपशब्द कहा उन्होंने। लेकिन एक अच्छा काम किया सती जी ने कि मरने से पहले भगवान विष्णु से उन्होंने एक वरदान मांग लिया कि मैं मरने का संकल्प करके मरने जा रही हूं विष्णु भगवान, लेकिन जन्म जन्मांतर में बार बार जन्म लूं और बार बार मैं शिव जी को ही पति के रूप में पाऊं, ये वरदान मांग। सती सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। अब शिव जी को पता चला, बहुत क्रोधित हुए, अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा अपनी सेना लेकर के, और यज्ञ का विध्वंस किया है और दक्ष प्रजापति को दंडित किया है और उसका गर्दन काट दिया। कथा आप लोग जानते हैं, बकरे का सिर फिर उनको लगाया गया है। तो आज दक्ष प्रजापति का सर जो है बकरे का है, आप लोग जानते हैं, फोटो में आप लोग देखते होंगे, एक बकरे का मुकुट सिर लगाया हुआ एक देवता है, वो
दक्ष महाराज है। और जो देखिए इधर शिव जी का मरण हुआ, माता सती का मरण हुआ, और चूंकि उन्होंने हरि से वरदान मांग लिया तो सती का पुनर्जन्म हिमवान के घर में होता है, और हिमवान के घर में जन्म हुआ सती का, वहां उनका नाम पार्वती पड़ा। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो पार्वती जी के जन्म लेते ही और हिमवान के राज्य में आनंद ही आनंद छा गया। हाँ, बहुत आनंद हो गया है। पता नहीं, सब आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा क्या खास बात हो गया जी, इतना आनंद की वर्षा हो रही है हमारे राज्य में, वो भी आश्चर्य हो रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ है, बल्कि गर्भावस्था में आते ही और हिमवान का राज्य में खूब खुशी छा गई, आनंद छा गया, प्रसन्नता छा गई, और जन्म हो गया। पार्वती जी कुछ बड़ी हुई हैं। नारद जी को समाचार मिला, नारद जी को खबर मिला कि भाई ऐसे ऐसे कोई दिव्य कन्या जन्मी है, और ऐसे ऐसे उनके जन्मते ही इतना आनंद छा गया हिमवान के राज्य में। वो कौतुक हो करके उनको जरा क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई, पहुंच गए हिमवान के राज्य में। अच्छा देखिए, कोई संत हमारे यहाँ आता है तो हम और आप क्या करते हो? बच्चा जन्म हुआ हमारे यहाँ, कोई संत महात्मा, बहुत भारी महात्मा आ गए, तो महात्मा जी जरा बच्चे का जरा ललाट देखिए, हाथ देखिए, इसके भाग्य में क्या है, धन दौलत होगा कि नहीं होगा, कितनी उम्र होगी, कितना इसको कैसी पत्नी मिलेगी, कितना कैसा जीवन होगा, बोलते हैं ना। तो हिमवान और उसकी पत्नी मैना जी, मैना नाम था क्या, तो उन लोगों ने नारद जी को बोला, भाई जरा मेरी कन्या का हाथ देखो, ललाट देखो, इसके भाग्य में क्या है लिखा है सो बताओ। तो अब नारद जी बोलते हैं कि भाई आपकी कन्या पूरे दुनिया में, पूरे संसार में इससे ज्यादा पूजनीय कोई औरत नहीं होगी। होई हहि पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमैरी संसारा, प्रिय चढ़ी हहि पति व्रत असी धारा। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ियहि पति व्रत असिहारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, आपकी कन्या सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। कि आपकी बड़ी कन्या महान होगी, और संसार में जितनी स्त्रियां हैं और इसका नाम स्मरण करके और पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी, आपकी कन्या इतनी महान होगी। बड़े खुश हुए हिमवान, उनकी पत्नी, सभी घर वाले बड़े खुश हुए, बहुत मेरी कन्या भाग्यशाली है। जरा इनके पति के बारे में बता दो, क्या पति के बारे में क्या रेखा लिखी हुई है, जरा ये भी तो बता दो। तो अब नारद जी बोलते हैं दोहे में, जोगी जटिल, इसका पति कैसा होगा? जोगी होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परहि हस्त वसिरे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इसका पति योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, अमंगल वेशभूषा वाला होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। भाई इसकी हाथ की रेखा में तो यही लिखा है। अब बोलिए
किसी कन्या के बारे में कोई संत ऐसा बोल दे तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी? हाय तौबा मचेगा कि नहीं मचेगा? तो हाय तौबा मच गया। नारद जी की भविष्यवाणी, विशेषकर पार्वती जी के पति के बारे में जो भविष्यवाणी किया, वो सुनकर के हिमवान जी, मैना जी आदि जितनी भी वहां घर के लोग थे अत्यंत दुखी हो गए, चिंतित हो गए। क्या जाने मैना जी बेहोश होने लगी कि भाई मेरे कन्या को ऐसा पति मिलेगा, अमंगलकारी, अमंगल भेष वाला, नंगा, खाने का नहीं, कपड़े पहनने का नहीं, रहने का घर नहीं। हाय रे, बहुत दुखी हो गई बेचारी। तो नारद जी समझाते हैं कि मेरे अनुमान से जो जो दोष मैंने बतलाए हैं, इनके पति के जो दोष मैं बतला रहा हूं, ये सारे दुर्गुण जो हैं, गुण बोलिए दुर्गुण बोलिए, ये जो हैं सब शिव जी में मेरे को नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि शिव जी इनके पति होंगे, और यदि शिव जी से इनका विवाह हो जाए तो इन दोषों को भी सब लोग गुणों के समान समझेंगे। ये जो आपको इतना सारा दोष नजर आ रहा है कि इसका पति नंगा होगा, भिखमंगा होगा, खाने को नहीं होगा कि पहनने को नहीं होगा, जितने दोष मैं बता रहा हूं, यदि शिवजी से इनका विवाह हो जाए तो ये सारे दोष भी गुण बन जाएंगे, ये दुर्गुण भी आभूषण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी समझाते हैं, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई।